इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे किसी को कंपेयर किया जाता है, जैसे अगर रमेश इज स्ट्रॉन्ग लिखा गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, सिंपल है। पर इसको अगर कंपेयर करते हैं किसी से कि रमेश इज स्ट्रोंगर देन मुकेश, तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग को देखिए स्ट्रोंगर बना दिया, इसका मतलब किसी से कंपेयर कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे है कि महेश इज स्ट्रोंगेस्ट, अब यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रोंगेस्ट बना दिया, इसका मतलब है कि ये सबसे सुपर है, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत है ये महेश, तो इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ आप समझ गए कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो पहला जो फॉर्म है वो है, और दूसरा जो फॉर्म है वो कंपैरेटिव है, जहाँ किसी की तुलना करते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा को हम सुपरलेटिव से इंगित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं इनको, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सबसे पहले हम रूल पे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर कोई वन सिलेबल वर्ड है, उसको वन सिलेबल को ऐसे समझें कि जैसे लार्ज हम बोलते हैं, तो लार्ज में ए का उच्चारण करते हैं, लार्ज, है ना। तो देखिए, जब हम यहाँ लार्ज बोलते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए इस वर्ड में, देखिए एकदम ध्यान से इसको समझिए तो आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे लार्ज है, तो लार्ज अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आ का उच्चारण करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक सिलेबल, है ना। एक सिलेबल मतलब हमने भॉवेल जो है उसको, भॉवेल का मतलब स्वर हिंदी में, भॉवेल हमने एक बार बोला, लार्ज, तो इसका मतलब है वन सिलेबल एडजेक्टिव हो गया। इसमें हमेशा देखिए लास्ट में आर हो जाएगा। अगर लार्ज है तो LARG, बस इसमें हमने आर जोड़ देना है, तो ये कंपैरेटिव बन गया। ये जो है ये क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। और देखिए इसमें हमने क्या जोड़ा, आर जोड़ा, और अगर हमने ST जोड़ देना है तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव। ये जितने भी वन से लेवल हैं सब में यही होगा। अब हमने देखिए ST जोड़ दिया इसमें, तो लार्जेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो है, ये देखिए लार्जेस्ट हो गया। तो लार्जेस्ट वर्ड में क्या है कि हमने ST जोड़ा है, ST, तो ये सुपरलेटिव हो गया। और सिर्फ आर जोड़ा तो उसी तरह देखिए वाइड है, वाइड को भी उच्चारण करेंगे तो एक ही वोवेल होगा, एक वोवेल का उच्चारण का मतलब वन सिलेबल, तो वाइडर हो गया देखिए यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए कि वाइडेस्ट हो गया। तो इस तरह से रूड है, रूड में भी हमने यू, देखिए यू एक ही बार बोला तो वन सिलेबल हो गया। रूड में हमने देखिए यू बोला, यू क्या है, वोवेल है, तो एक बार बोला हमने, इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो रूडर और रूडेस्ट हो गया। तो वन सिलेबल एडजेक्टिव में हमेशा हम आर लगाते हैं और ST लगाते हैं। अब आते हैं देखिए दूसरे पे, टू सिलेबल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इजी है, ये टू सिलेबल वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इजी है। इजी का मतलब है कि EG, तो हमने उच्चारण में दो बार वोवेल का हमने उच्चारण किया। EG में हमने देखिए दो बार वोवेल का, तो टू सिलेबल हो गया। टू सिलेबल मतलब दो बार वोवेल हमने बोला।
पहले देखिए ई बोला और फिर जी बोला, तो जी में भी ई लगा हुआ है, दो वोवेल दो बार हमने बोला ई जी। तो टू सिलेबल वर्ड में हमेशा अगर लास्ट में वाई हो, अगर लास्ट में टू सिलेबल में ये देखना है कि अगर लास्ट में वाई हो, देखिए यहाँ पे वाई है, तो इसमें भी हम आर और एस टी से ही बना देंगे। आर और लास्ट में वाई को हमने क्या, वाई को हमने आई में बदल देना है, वाई को देखिए यहाँ आई में बदल गया और ई एस टी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने, जैसे हंगरी है तो हंगरी में हमने वाई को आई में बदला और ई आर लगा दिया। देखिए वाई जो है यहाँ पे, वाई जो है देखिए आई में बदल गया और उसके बाद हमने ई आर लगा दिया है, ई आर लगा दिया। तो इसका मतलब है ये हो गया कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव में वाई को आई में बदल के ई एस टी लगा दिया। तो यहाँ में टू सिलेबल आ गया, तो लास्ट वाला देखना है कि वाई अगर है तो हमने इसको आई में बदल के और ई आर लगा देंगे तो कंपेरेटिव बन जाएगा, और आई में बदल के, वाई को आई में बदल के ई एस टी देखिए लगा देंगे तो हम सुपरलेटिव में बदल देंगे। पर टू सिलेबल में देखिए अगर मोस्ट केयरफुल है, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी टू सिलेबल है, केयरफुल, के केयरफुल में हमने क्या करना है, देखिए मोर और मोस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे वाई नहीं है, फुल है। देखिए लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट को ध्यान दीजिए, ये एल है, लास्ट वर्ड वाई नहीं है, लास्ट वर्ड वाई नहीं है, तो हम इसको मोर और मोस्ट बना देंगे। ठीक है। और थ्री सिलेबल में तो मोर और मोस्ट ही होगा। थ्री सिलेबल का मतलब होता है कि अगर जैसे हमने कोई तीन बार वोवेल का उच्चारण हो, जैसे इम्पोर्टेंट तो आई का उच्चारण किया, फिर इम्पोर्टेंट ओ का उच्चारण किया, टेंट एंट ए का उच्चारण किया, दो तीन बार वोवेल का उच्चारण किया, तो इसको थ्री और मोर सिलेबल बोलते हैं। इसमें हमेशा मोर और मोस्ट लगा देंगे। जैसे इम्पोर्टेंट है तो मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बड़े वर्ड की ध्यान रखिए, बहुत बड़ा वर्ड है। तो इंटरेस्टिंग है तो मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसमें सब में मोर मोस्ट लगेगा। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो थ्री और उससे ज़्यादा सिलेबल है तो मोर और मोस्ट से कर देंगे। तो ये तीन रूल आपको ध्यान में रखना है। इसको वीडियो को अगर एक बार और देख लें तो आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ जाएगा, और इस पर हम फिर टेस्ट देंगे।